हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 11 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। यानी कि अभी मार्केट में आप देखेंगे काफी करेक्शन का दौर चल रहा है। मार्केट काफी ज्यादा पिछले 6 महीने के अंदर देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं तो करीब 12.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिछले 6 महीने से 6 मंथ से, ठीक है ना। और ऑल टाइम हाई से मार्केट करीब करीब 15% टूट चुका है। तो ऐसे में भी मार्केट ने म्यूचुअल फंड जो हैं उन्होंने कितने रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल के अंदर, उनकी जरा हम एनालिसिस कर लेते हैं। वो कौन से म्यूचुअल फंड, 11 म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर ये रिटर्न कब तक रिकवर हो पाएंगे, ये भी हम देखने की बात कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्मॉल कैप में और मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इवन जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनमें 20 से 22% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमें 20 से 22% माल सस्ता मिल रहा है। यानी कि जो एनएवी हमें ऑल टाइम हाई पे थी एक तरह से, वो आज हमें काफी सस्ती एनएवी मिल रही है। और अभी मार्केट अभी 5-10% और भी टूट सकता है, गिर सकता है, ठीक है ना, गिर सकता है अभी और भी मार्केट, तो हमें और सस्ता भी मिल सकता है। लेकिन बॉटम लाइन कितनी बनेगी ये किसी को नहीं पता है। तो यानी कि हमें मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाना है तो हमें थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूं कि लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को क्या मानना है, पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एसआईपी तो किसी को भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। एसआईपी तो लगातार चलती रहनी चाहिए लंबे समय तक। जो एक रेशियो आ रहा है ना कि लोग एसआईपी बहुत ज्यादा बंद कर रहे हैं, ऐसा पैनिक में आकर के बिल्कुल भी नहीं करना होता है। आप ज्यादा पैनिक लोगे, ज्यादा टेंशन लोगे तो आपका पैसा मार्केट में कभी नहीं बन पाएगा। एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हैं, रखना चाहिए इवन मैं तो ये कहूंगा, ठीक है ना। अब वो 11 म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं जरा उनकी हम बात कर लेते हैं कि वो उन्होंने अच्छे रिटर्न पिछले 5 साल के अंदर कैसे दिए, यानी कोविड के बाद से अभी तक रिटर्न कैसे अच्छे दिए हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं। हमारा जो सबसे पहले नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। ये वीडियो किसी भी म्यूचुअल फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा है, ना ही प्रमोट कर रहा है। जस्ट पिछले 5 साल के अंदर जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है हम उनकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है वो बात करेंगे। यानी कि जो कुछ भी है हम लाइव डेटा ले रहे हैं, एक ट्रस्टेड वेबसाइट से डेटा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने घर पर डेटा बनाया है, ठीक है ना। और जो दिखा रहा है इतने रिटर्न इन्होंने दिए हैं, ठीक है ना, दिए हैं इतने रिटर्न, तो वो वाला डेटा है ये। लेकिन अब आने वाले समय के आप क्या करेंगे, इसको देख करके, इसी लिस्ट को देख करके आप भी इन्वेस्ट कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि आने वाले समय के अंदर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म करना है। हो सकता है परफॉर्म करें, ये हो सकता है ना करें। लेकिन जिन्होंने पिछले 5-10 साल के अंदर परफॉर्म किया है उनसे उम्मीद बनी रहती है कि हाँ आने वाले समय के अंदर ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी करते आए हैं, ठीक है ना। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने देखा यहाँ पे क्या दिया है। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 16.85 है, लास्ट के 3 साल का 28.43 है, और 5 साल का देखेंगे तो 27.76% का रिटर्न इन्होंने दिया है, कंपाउंडेड रिटर्न। सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट फंड प्लान है ये। इसने पिछले 1 साल के अंदर देखिए रिटर्न कितना दिया है, 2.33%। लास्ट के 3 साल में 27.69 और लास्ट के 5 साल में दिया है 30.05%। अब देखिए ये लिस्ट तो आपको दिख गई। अब आपको वीडियो को देख के भाग मत जाना, क्योंकि वीडियो के अंदर हम कई सारी चीजें बताते हैं जो कि इंफॉर्मेटिव होती हैं और आपके काफी काम की होती है, ठीक है ना। शेयर मार्केट का एक गोल्डन नियम होता है, गोल्डन रूल होता है कि शेयर मार्केट में जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आपको प्रॉफिट भी उतना ज्यादा मिल सकता है। अब स्मॉल कैप में, मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, लोगों के पोर्टफोलियो रेड हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क है ना, तो आपको प्रॉफिट भी इसी के अंदर मिलेगा। अगर आप पिछले 6 महीने देखोगे तो सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न कौन दे रहे थे, स्मॉल कैप मिड कैप ही तो दे रहे थे। 30%, 40%, 50% ऐसे रिटर्न दे रहे थे ना। अब गिरा है तो वही तो गिरेंगे। तो जहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, जहां पर स्मॉल कैप है, मिड कैप है, रिस्क ज्यादा है, तो वहां पे मूवमेंट ही मार्केट बहुत ज्यादा करता है, ठीक है ना। तो वो हाई रिस्क टेकर्स के लिए होता है। और अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपका रिस्क आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो आज जिनका स्मॉल कैप में, मिड कैप में नेगेटिव दिख रहा है ना, अगर वो लंबे समय तक बने रहेंगे तो ये भी दौर चला जाएगा, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, तीसरा क्या है भैया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 फ्यूचर एंड एफओएफ डायरेक्ट क्या है ये आपका, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे -5.7% है और 26.04 है लास्ट के 3 साल में। लास्ट के 5 साल में कितना है, 25.46% की कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। अगला है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रो। ये टैक्स सेवर फंड है, यानी कि एएलएसएस स्कीम होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिससे आपका टैक्स भी बचता है,
इनकम टैक्स की धारा कौन सी 80C के अकॉर्डिंग। और आपको यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे कि 23.82% इन्होंने रिटर्न दिया पिछले एक साल के अंदर, लास्ट के 3 साल में 24.67 दिया है, 64 दिया है, और 5 साल का डेटा भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि फंड नया है। ठीक है, अगला क्या है भैया, HDFC फोकस्ड 30 फंड डायरेक्ट फंड ग्रोथ प्लान है। लास्ट के एक साल में करीब करीब 12% दिया है, लास्ट के 3 साल में करीब 24% का दिया है, 5 साल के अंदर दिया है 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ठीक है ना। अगला है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड ग्रोथ प्लान है। लास्ट के एक साल में दिया है 4.24% का रिटर्न दिया है, और लास्ट के 3 साल में 23.69, और 5 ईयर में दिया है 25.46% का कंपाउंड रिटर्न दिया है। अगला है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इन्होंने लास्ट के एक साल में दिया है 5.69, 68, 23.28, और 5 साल में दिया है 23.83% का रिटर्न दिया है। अगला है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। लास्ट के एक साल में दिया है 5.12% का। ठीक है ना। उससे अगले 3 साल के अंदर दिया 22.87 का। अगले 5 साल के अंदर दिया है पिछले 5 साल के अंदर दिया है 29.97% का रिटर्न दिया है। अगला है LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, जो कि लास्ट के एक साल में आप देखेंगे 4.94 है, लास्ट के 3 साल में 22.72 है, और लास्ट के 5 ईयर में 23.68% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला है। अगला है ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स PhD फंड है। ये आपका सेक्टर वाइज फंड है। सेक्टर वाइज फंड भी रिस्की काफी ज्यादा होते हैं। लास्ट के एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 13.37 है, लास्ट के 3 साल का देखेंगे तो 22.70 है, और लास्ट के 5 साल का 27.62% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला है। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, जो कि 11वां फंड है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसने पिछले एक साल के अंदर 5.26% का रिटर्न दिया है, लास्ट के 3 साल का 22.20 है, और लास्ट के 5 साल का 22.91% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमें मिला है इन म्यूचुअल फंड के अंदर। यानी कि जो भी मैंने लिस्ट बताई है, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से लास्ट के 5 साल की परफॉर्मेंस बताई है मैंने, जो कि चल रही है। ठीक है ना। अभी आने वाले समय के अंदर परफॉर्म कैसा करते हैं, ये कोई गारंटी से नहीं बोल सकता है, क्योंकि फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि हाँ, आगे भी फंड अच्छा कर सकता है, क्योंकि सेम फंड मैनेजर है, वही कंपनी है, वही AMC है, तो और इन्वेस्टेड भी उनमें ही है कंपनी ने पैसा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आगे भी शायद इसी तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन एक्यूरेट रिटर्न कितने मिलेंगे ये कहना मुश्किल रहता है किसी भी के लिए, कोई भी नहीं बता सकता है वो एक्यूरेट रिटर्न कितने मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे फंड थे जो कि काफी एवरग्रीन फंड है, जो चलते आ रहे हैं पिछले 5 साल के अंदर। आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले तो किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन साथ में ही अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ओपन एन अकाउंट विद एंजल वन डीमेट प्लस म्यूचुअल फंड। आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, KYC कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और आप अपने म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम करके इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।